देन नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है स्टूपिफेक्शन, नोज नॉट वेयर ही इज। स्टूपिफेक्शन बोले तो आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्य करना। तो अब ये जो पूरा रूब्रिक है उसके मीनिंग क्या होंगे कि पेशेंट जो है वो तकलीफ़ की हालत में आश्चर्यचकित हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, वो कहाँ है। knows not where she is, sorry, knows not where he is, कि उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है और आश्चर्य से हर चीज़ को देखता है। अब क्लिनिक में पेशेंट हमसे क्या कहेगा इसमें? क्लिनिक में जब पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है तो हमसे क्या कहेगा? पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब, जब मुझे तकलीफ़ होती है ना, जब मेरे सर में दर्द शुरू होता है तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। हर चीज़ मुझे जो है वो अचंभित लगती है, हर चीज़ मुझे जो है वो ऐसी लगती है कि नहीं हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। वो कहेगा कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता और मैं आश्चर्य से हर चीज़ को देखते रहता हूँ, भौचक्का होकर हर चीज़ को देखते रहता हूँ। ये कहलाएगा कि स्टूपिफेक्शन नोज नॉट वेयर ही इज़। दूसरा लफ्ज़ जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि हक्का बक्का रह जाना। पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब, जब तकलीफ़ होती है तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, मैं एकदम हक्का बक्का रह जाता हूँ, मेरे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आता कि किस बात का क्या जवाब दूँ, मेरे समझ में नहीं आता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मैं कहाँ पर हूँ, मुझे इसका कुछ अंदाज़ा नहीं होता, मैं एकदम हक्का बक्का हो जाता हूँ। ये कहलाएगा कि स्टूपिफेक्शन, नोज नॉट वेयर ही इज़। नेक्स्ट रूब्रिक है टेमेरिटी, जिसके मीनिंग होते हैं कि फुलिश बोल्डनेस। फुलिश बोल्डनेस, जिसे हम कहेंगे कि कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि बेवकूफ़ी भरा कॉन्फिडेंस, बेबाकी जिसमें बेवकूफ़ी शामिल हो। ऐसे अमल, ऐसे सारे काम कि जिसमें बेवकूफ़ी शामिल हो, जिसे दूसरे लोग कहे कि ये बेवकूफ़ी भरा कदम है, वो कहलाता है टेमेरिटी। मिसाल के तौर पे किसी लड़की को देखने के लिए लड़के वाले उसके घर आए। अब लड़की जो है वो सबके सामने खड़े होकर ये कहे कि मुझे खाना वाना पकाना नहीं आता, मुझे चाय बनानी नहीं आती। हाँ, तो क्या कहे लड़की? मुझे खाना वाना पकाना नहीं आता, मुझे चाय बनाना नहीं आती। इस कंडीशन पे अगर कभी आप शादी करते हो तो ठीक है। ये क्या है? ये बेवकूफ़ी भरा कदम है ना। या ये कि कोई लड़की ये कहे कि मैं रात में जो है वो 12 बजे 1 बजे रात में जो है वो मुझे टहलने जाना है और मैं सड़क पे जो है वो अकेले टहलने जाऊंगी। तो ये क्या है? ये बेवकूफ़ी भरा कदम है ना। या ये कि ड्यूरिंग लॉकडाउन कोई ये कहे कि मुझे जो है वो सड़कों पे घूमने जाना है, तो पुलिस उसका क्या हाल करेंगी पुलिस उसका, है ना। तो ये तो बेवकूफ़ी भरा कदम है ना। ये है टेमेरिटी। ये ऐसे काम करता है कि जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस, उसे अपने आप पर इतना एतमाद होता है कि वो उस काम को कर गुजरता है और नुकसान उठाता है। ये कहलाएगा टेमेरिटी। अब क्लिनिक में हम लोग इसे कैसे समझेंगे कि अब कोई पेशेंट हमारे सामने आके बैठे और ये कहे कि डॉक्टर साहब, कोरोना कुछ नहीं होता, मुझे कोरोना से डर नहीं लगता, मैं तो बिना मास्क के और बिना किट पहने जो है कोरोना वार्ड में जो है वो जाता हूँ और कोरोना के पेशेंट से मिलता हूँ। तो ये चीज़ क्या हो गई? ये है टेमेरिटी।
आया आपको समझ में? या इसी तरीके से कोई भी कदम आप ले लो, यानी जिसे हम आम जो ज़ुबान है उसमें कहते हैं कि बिच्छू का मंत्र मालूम नहीं और सांप के बिल में हाथ डालने की कोशिश करता है ना? ये कहलाता है टेमेरिटी। इसमें क्या होता है कि इंसान जो है वो खुद अपना नुकसान कर लेता है। इसे कहते हैं फुलिश बोल्डनेस। सी दिस, ये जो है इसको जो है वो चढ़ना आ नहीं रहा है और फिर भी जो ये उस ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, गिरेंगी, हाथ पैर टूट जाएगा, है ना? हाँ, खतरनाक। वो जो लोग सेल्फी निकालते हैं इस तरीके से कि एकदम जो है वो चलती हुई ट्रेन के अंदर जो है वो सेल्फी निकालते हैं, या फिर ऐसे लोग जो यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे खड़े होकर जो है वो एकदम किनारों पे खड़े होकर सेल्फी निकालते हैं, वो सब के सब यानी वो चीज़ कहलाती है टेमेरिटी। या क्लिनिक में पेशेंट जो है वो हमारे सामने ड्यूरिंग हिस्ट्री किसी पेशेंट को फाइब्रोसिस हो और वो हमसे कहे या फिर हम उससे कहे कि देखो तुम्हें फाइब्रोसिस हो गया है, अब तुम टोबैको च्यूइंग नहीं कर सकते, और वो पेशेंट कहे कि डॉक्टर साहब मुझे कैंसर हो चलता लेकिन मैं टोबैको छोड़ नहीं सकता, तो ये क्या है? ये टेमेरिटी है। अननेसेसरी का जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस बनाता है। ओके, देन नेक्स्ट रूब्रिक है थ्योराइजिंग। थ्योराइजिंग बोले तो अनुमान लगाना। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का खुद का एक नज़रिया होता है, एक खुद की सोच होती है जो वो समझता है कि ये सही है, इसे कहा जाता है थ्योराइजिंग। और वो पूरी थ्योरी बनाता है उसकी। आया आपको समझ में? ये कहलाता है थ्योराइजिंग। अब इसमें क्या होता है कि उस थ्योरी की कोई हकीकत नहीं होती, उसका कोई बेस नहीं होता, वो चीज़ साइंटिफिकली प्रूव नहीं होती, लेकिन फिर भी पेशेंट की नज़र में वो चीज़ जो है वो सही होती है। समझे? जैसे मैंने आपसे कहा था जो डिल्यूजन रहता है वो डिल्यूजन से हटके है इसके अंदर ना। डिल्यूजन जो है वो फॉल्स बिलीफ है। यहाँ पे क्या है कि एक पूरी थ्योरी वो क्रिएट करता है। यहाँ पे पेशेंट का एक नज़रिया होता है। थ्योराइजिंग में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो एक पूरी थ्योरी बना के हमारे सामने पेश करता है, ऐसा हुआ होगा, उससे ये हुआ होगा, उससे ये, उससे ये, उससे ये, ऐसी तमाम चीज़ों को वो कनेक्ट कर देता है जिसका साइंटिफिकली कोई बेस नहीं है, जो हकीकत पे मबनी नहीं है। वो तमाम चीज़ों को कनेक्ट करके वो हमारे सामने पेश करता है। इसे कहा जाता है थ्योराइजिंग। क्लिनिक में हम इसे कैसे समझेंगे कि सपोज़ कोई पेशेंट हमारे सामने बैठा है और वो हिस्ट्री दे रहा है, तो अब वो हिस्ट्री देते वक्त क्या कहेंगे हमसे कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में यहाँ पे जलन होती है, यहाँ पे एसिड बनता है, एसिड, और वो एसिड ऐसा उठते हुए यहाँ से जाता है, पूरा दिमाग में आ जाता है। यहाँ से आने के बाद डॉक्टर साहब मेरी आंखों में आता है और आंखों में मेरे को जलन शुरू हो जाती है। ये क्या किया इसने? ये है थ्योराइजिंग, ये थ्योरी है। आया आपको समझ में? ये कोई बेस नहीं है ना इसका, इसे कहा जाता है थ्योराइजिंग। ठीक है सर, वो कोई लेडी बोलते हैं कि वो पेट में चढ़ जाती गांठ वगैरह, नहीं वो एक अलग है। वो तो एक आजकल लोगों का एक वो बैठ गया कि भाई ऐसा मैंने गांठ चल जाती, वो मलने को बुलाते, ये करते वो करते, वो एक अलग चीज़ है। थ्योराइजिंग में क्या होता है कि बाकायदा ये जैसा मैंने पूरा बताया, पूरी थ्योरी वो पेश करता है ना। कुछ लोग बोलते ना कि डॉक्टर साहब मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरे पेट में कोई तो भी चीज़ चल रही है, चल के वो जो है वो ऐसा आके पूरा जो है वो गले तक आ जाती है, और यहाँ पे मेरे को ऐसा महसूस होता कि कुछ तो भी चीज़ यहाँ पर आके जम गई हुई है। लेकिन डॉक्टर साहब जो मुझे अंदाज़ा है वो यही है कि यहाँ से वो चीज़ आई है चलते हुए, ऐसा आके यहाँ पे जम गई है और यहाँ पे आके चिपक गई डॉक्टर साहब यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है
ये है थियोराइजिंग। ठीक है। नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है थिंकिंग कंप्लेंट एग्रावेट्स। ये बहुत सिंपल रूब्रिक है। इसमें यही है कि पेशेंट जब अपनी तकलीफ़ों के बारे में सोचता है तो उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। सपोज़ कोई पेशेंट अगर आपसे कहे कि डॉक्टर साहब मैं जब भी अपनी खांसी के बारे में सोचता हूँ ना, मेरी खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं जब भी अपने सर के दर्द के बारे में सोचता हूँ ना, मेरा सर में दर्द बढ़ जाता है। मैं जब भी मेरी कोई तकलीफ़ के बारे में सोचता हूँ, वो तकलीफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये कहलाएगा थिंकिंग एग्रावेट्स कंप्लेंट। देन नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग बोले तो धमकी देना, धमकाना। अब धमकी इंसान कब देता है? जब उसे किसी शख्स को किसी काम करने से रोकना है तो वो उसे धमकी देगा कि देखो ये काम मत करो। हाँ, या फिर उसे किसी शख्स को वो काम करने के लिए उकसाना है कि देखो तुमको ये काम करना पड़ता, और उसके पीछे वो उसके नुकसान का डर बताता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका ये नुकसान हो जाएगा। देखो भला तुमको ये काम करना पड़ता, अगर तुमने नहीं किए ना तो ध्यान में रखना। देखो भला अगर तुमने ये काम करे तो जो है वो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, मैंने ध्यान में रखना तुमने। तो ये जो चीज़ है ये है धमकी देना। ये क्या है? थ्रेटनिंग। अब क्लिनिक में ये बहुत इजीली हमको मिलता है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे के बारे में कहेंगे कि डॉक्टर साहब ये जो है वो हमें कोई भी चीज़ की धमकी देता है। ये बच्चा हमसे कहता है कि अगर तुमने मुझे फला टॉय नहीं लाके दिया, अगर तुमने मुझे कोई खिलौना लाके नहीं दिया तो मैं कांच फोड़ डालूँगा, तो मैं टीवी फोड़ डालूँगा, तो मैं मोबाइल जो है वो फोड़ डालूँगा। तो जब बच्चा इस तरीके से कहे तो उसे कहा जाता है थ्रेटनिंग। या फिर यह है कि क्लिनिक में जो है वो पेशेंट हमसे कहेगा कि डॉक्टर साहब दवा जो है थोड़ा देख के देना भला, हाँ, मेरे को तकलीफ़ नहीं होना, अगर मेरे को तकलीफ़ हुई तो मैं दोबारा से आऊँगा नहीं आपके पास में। हाँ, तो ये क्या कर रहा है? वो हमको क्या कर रहा है? वो हमको धमका रहा है। या फिर ये कि डॉक्टर साहब थोड़ा दवा हमको देख के देना, मैं फला का बेटा हूँ या फला की बेटी हूँ, मेरे को तकलीफ़ हुई तो ध्यान में रखना। तो ये क्या चीज़ हो गई? ये है थ्रेटनिंग। ठीक है। देन नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है टिमिडिटी। टिमिडिटी के मीनिंग क्या होते हैं? झिझक। किसी भी काम को करने से पहले या कहीं जाने से पहले झिझक महसूस करना, किसी से बात करने से पहले झिझक महसूस करना, उसे कहा जाता है टिमिडिटी। अब टिमिडिटी जो रूब्रिक है ये बहुत बड़ा रूब्रिक है, और भी इसमें सब रूब्रिक्स हैं। पहले हम इसको मेन समझ लेंगे कि टिमिडिटी में होता क्या है कि आदमी कोई भी नया काम करने के पहले झिझकता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो काम नहीं कर पाएगा, या अगर वो काम करेगा तो वो काम गलत हो जाएगा। इसीलिए वो जो है उसके अंदर झिझक महसूस होता है, यानी इसीलिए वो जो है झिझक महसूस करता है किसी भी काम को करने के लिए। अब ये लोग जो होते हैं ना, वो नए माहौल के अंदर नए लोगों से मिलने में इन्हें बहुत टाइम लगता है। ये जल्दी मिक्सअप हो नहीं पाते टिमिड लोग। अब क्लिनिक में हम लोग इसे कैसे समझेंगे कि फला जो पेशेंट है ये टिमिड है, या फिर ये है कि पहले हम कुछ और लाइव जो मिसालें वो समझ लेते हैं। आपने स्कूल के अंदर देखे होंगे कि ऐसे बच्चे जिन्हें आता सब कुछ है लेकिन झिझक के मारे वो खड़े होकर बोल नहीं पाते। ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे कि जिन्हें सवालात तो करने होते हैं टीचर से, लेकिन एक झिझक होती है, उस झिझक के मारे वो सवाल कर नहीं पाते, तो वो कहलाते हैं टिमिड।
या ऐसे लोग जो फंक्शंस में गए या कहीं पर भी गए, नए लोग उनके सामने खड़े हुए हैं, तो उनसे वो जो है वो मिलते नहीं है जल्दी, थोड़ा कतरा कतरा के रहते हैं, ये कहलाते हैं टिमिड लोग। अब क्लिनिक में हम इसे कैसे समझेंगे कि फला शख्स जो है वो टिमिड है? जनरली क्या होता है कि आपको उसके हाव भाव जो है वो देखने पड़ते हैं। क्लिनिक में अगर कोई पेशेंट हमारे सामने आके बैठता है और अगर वो टिमिड है तो वो बात करने के पहले कैसा करेगा? डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ़ है, ये इस तरीके से। यानी कि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो जो है वो सॉलो किस तरीके से कर रहा है। जब वो बात कर रहा है तो वो थूक जो है वो सॉलो करेगा, ऐसा। डॉक्टर साहब एक बात पूछनी थी, इस तरीके से। और वो हाथों को इस तरीके से बार बार इस तरीके से ऐसा मसलेगा, ठीक है। या फिर ये है कि वो आपसे नज़रें मिला के बात नहीं करेगा, आपसे जो है ना वो सीधा नज़रें मिला के बात नहीं करेगा। तो ये होते हैं टिमिड लोग, ठीक है। जो नेक्स्ट रूब्रिक है वो है टॉर्पर। टॉर्पर बोले तो सुस्ती, वीकनेस, इतनी ज़्यादा वीकनेस, इतनी ज़्यादा गलावट, थकावट कि इंसान उठ भी ना पाए, उसे सहारा देकर उठाना पड़े, वो कहलाता है टॉर्पर। फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस, इतनी ज़्यादा वीकनेस कि वो उठ भी ना पाए, चल भी ना पाए, सवालात के सही से जवाबात भी देना पाए, वो कहलाती है स्टेट टॉर्पर। अब इसमें क्या होगा कि पेशेंट बस ऐसा पड़ा हुआ रहेगा, लेटा हुआ रहेगा, बुखार की हालत रहे या कोई भी कंडीशन रहे, उसमें ऐसा पड़ा हुआ रहेगा। आप उससे पूछेंगे भी कि क्या हुआ, कैसे हैं? हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, इस तरीके से एकदम गल गया, यानी उससे उठाना पड़ रहा है, 2 लोग उसको उठा रहे हैं, है ना, ये कहलाएगा स्टेट टॉर्पर के। ये सिंपल है, ये मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि ये ऑब्जर्वेशन के रूब्रिक्स है, ये फटाफट आपको जो है वो देखने में आ सकते हैं। लास्ट रूब्रिक है टच, इम्पेल टू टच एवरीथिंग। अब ये जो रूब्रिक है ये हमें बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। जनरली बहुत सारे बच्चों की तो हैबिट होती है, यानी चीज़ों को जो है वो हाथ लगाने की और चीज़ों को जो है वो पकड़ने की, बहुत सारे बच्चों को हैबिट होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इम्पेल टू टच, इम्पेल बोले तो टच करना ही पड़ता है, कंपलसरी है उसके लिए कि उसे वो टच करना ही पड़ता है, अगर वो ना करे तो उसे चैन नहीं आता। टच, इम्पेल टू टच। तो पेशेंट क्या करेगा क्लिनिक में अगर बैठा है, अगर कोई बच्चा है जो क्लिनिक में आया है, तो वो ये चीज़ को हाथ लगा, फिर वो चीज़ को हाथ लगा, फिर आपके पेन को हाथ लगा, फिर आपके जो सामने जो कैलेंडर रखा हुआ है उसको हाथ लगा, हर चीज़ को जो है वो टच करना शुरू कर देगा। तो आप उसको ये रूब्रिक वहाँ पे ले सकते हैं कि टच, इम्पेल टू टच एवरीथिंग।